कृष्ण भक्त माधव दास जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या मधुर लीलाएं की। माधव दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने अच्छी धन संपत्ति कमाई। वे बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब उनकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक सिधारी तब उनके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर माधवदास जी घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ लिए। वहां पहुंचकर वे समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और स्वयं को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। माधवदास जी ध्यान में ऐसे मग्न हुए कि उन्हें अन्न जल की भी सुध नहीं रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार बिना अन्न जल उन्हें कई दिन बीत गए। तब दयालु जगन्नाथ जी को उनका इस प्रकार भूखे रहना सहा नहीं गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंच जाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं है। उन्हें अपनी आंखें मूंधे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। इसलिए उन्होंने भी ध्यान में विक्षेप करना उचित नहीं समझा और थाल वहीं पर रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुमान लगाकर आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक ओर रख दिया और फिर से ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोर मचाया। पूरे पुरी में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था। माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो उसके चरणों में पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पुजारी दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी वे भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर वे तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के सामने अदृश्य हो जाते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। वे समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगे। तब माधवदास जी को कुछ होश आया। वे तुरंत पहचान गए कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। ये समझ तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए। बेकार ही इतना परिश्रम क्यों किया आपने। भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। ये मेरा ही नियम है, तो कैसे मैं इसे तोड़ सकता हूँ। इसलिए केवल सेवा कर प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ। और ये कहकर भगवान
अंतर्ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के सारे दुख दूर हो गए। इन घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। उन्हें यह सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस माधवदास जी पागल बनकर इधर उधर हरिध्वनि करते घूमने लगे। एक दिन वे एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। उस स्त्री ने उस समय जो चौके में थी, क्रोध से चौके का पोतना माधवदास जी के मुंह पर फेंक कर मारा। वे प्रसन्न होकर उस पोतने को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में उसकी बत्ती बनाकर जलाई, जिसका ये फल हुआ कि उस पोतने की बत्ती से ज्यों-ज्यों मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों-त्यों उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि अंत में वो स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में ही मगन रहने लगी। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधवदास जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर ये लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके उन्हें अपनी विजय पताका का वर्णन करने लगे और वो प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधवदास जी को जी खोलकर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बनाकर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला कर गधे पर चढ़ाकर 100-200 बालकों को लेकर धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब ये हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाहिए। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका दोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधवदास जी व्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से भोजन कराया। इधर माधवदास जी के साथ बगल में श्याम सुंदर जी बैठकर भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधवदास जी से पूछा, भगवान किस कठोर हृदय माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया। माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे थे। बस माधवदास जी सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा कर उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना कर वहां से विदा हुए।